बेबाक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे पाकिस्तान के पर बात करने वाला हूँ। वैसे मेरी समझ से पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिस पर कोई बात किया जाए, क्योंकि जिस देश के लोगों को, जिस देश का कोई प्राचीन इतिहास न हो, जिस देश के लोगों को अपने पूर्वजों पर गर्व न हो, जिस देश में उस देश के सेना सरकार के रहते हुए अमेरिका आता है और ओसामा बिन लादेन को मार के चला जाता है, क्या हम उसे एक सॉवरेन देश कहेंगे? इसलिए पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिस पर कोई बातचीत किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत हम भारतीयों को भी है। देखिए, पाकिस्तान 1947 में बना, तो उसके बनते ही उसके बुनियाद में काफिरों के प्रति नफरत की बीज बोया गया। काफिर मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि। और कालक्रम में 70 वर्षों में इस तीनों कम्युनिटी को मार पीट के या तो दे हैव बीन फोर्स्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू इस्लाम और दे हैव बीन स्लेन, उसको कत्ल कर दिया गया। जब खत्म हो गया, करीब 1%, 23% हिंदू थे, 1% हिंदू बच गए हैं। जब वो खत्म हो गए तो आखिर नफरत का बीज तो नफरत करेगा। तो अब वह टारगेट कर रहा है शिया मुस्लिम को। पहले तो अहमदिया को किया, फिर शिया को कर रहे हैं। शिया, उसकी आबादी का करीब 15 से 20% शिया है, रेस्ट सारे वहाँ सुन्नी मुस्लिम है। जिस दिन से ईरान पर चढ़ाई हुई है, ईरान पर अमेरिका और यूएस का स्ट्राइक शुरू हुआ है, उस दिन से, वैसे तो उस स्ट्राइक से दुनिया के सारे मानवतावादी लोग आहत हैं और सुन्नी मुसलमान भी आहत है, लेकिन शिया थोड़ा ज्यादा ही आहत है, क्योंकि ईरान एक शिया देश है। शिया का एक ही देश है और वह है ईरान, तो इसलिए शिया के लोग ज्यादा आहत हैं। तो अब आसिम मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान अब शिया को टारगेट कर रहे हैं। कालक्रम में अगर मान लीजिए शिया को भी खत्म कर दिया, भगा दिया, या अपनी बात छोड़ने को मजबूर कर दिया, तो फिर वो मुसलमानों में जो अशराफ मुसलमान और पसमानदा है उसके बीच नफरत शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका तो आधार ही है नफरत का बीज बोना और नफरत करना। इसीलिए उसे इस पर गर्व नहीं है कि हम सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, ये चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य यानी चाणक्य, आर्यभट्ट ऐसे साइंटिस्ट, हम उसकी संतान है, इस पर उसे गर्व नहीं है। ऋषि मुनियों की बात तो छोड़िए, तो इसलिए वह नफरत का बीज बोया और वह धीरे धीरे कहां तक जा रहा है, यह हम सोचें। देखिए, अब हम क्यों कहें कि लेसन लेने की जरूरत है। हमारे देश में भी एक कौम के प्रति नफरती बातें बोली जा रही है। मैं नहीं कहता हूं, हिंदुस्तान में हिंदू सांप्रदायिकता और इस्लामिक सांप्रदायिकता भी है। इस्लाम में भी जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी हो रही है उससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आम मुसलमानों को के प्रति नफरत के बीज नहीं बोए जाने चाहिए। पाकिस्तान को हम देख ही रहे हैं, नफरत का बीज बोया, कहां तक पहुंचा है। आज उसे रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, पूरे दुनिया में भिखमंगा देश के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत लोग उसके भिखमंगा वहां जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं, इसलिए उसका वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो से नफरत वहां तक ले आया। आखिर हम क्या कर रहे हैं? हम भी अगर नफरत के बीज बोएंगे तो हम भी तो वही काटेंगे। अब कहने को तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, लेकिन उसे केवल जपने की जरूरत नहीं है, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। उसे राष्ट्र के लोगों के बीच यह संदेश देना चाहिए और उसको उतारने की जरूरत है
और आम मुसलमान हिंदुस्तान के आतंकवादी नहीं हैं या कट्टर नहीं हैं, वे राष्ट्र की धारा के साथ चलना चाहते हैं और चलते भी हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण तो आप लोग दिन रात टीवी पर सुनते आए हैं, इसलिए उदाहरण को देके मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसलिए यही हमारा पाकिस्तान से रिलेशन है, इसीलिए मैंने पाकिस्तान पर बात करना उचित समझा और बात किया। वैसे पाकिस्तान कोई बात करने लायक मुल्क नहीं है जिस पर बात किया जाए। पहले ही कह दिया, 1947 के पहले का उसका किसी इतिहास पर उसको गर्व नहीं है और बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। उसका इतिहास शुरू होता है जिस दिन से ये मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान के थे, बाबर, औरंगजेब जो समरकंद के थे, यहाँ के मुसलमान उसकी औलाद नहीं है, लेकिन उसी के गीत गाते हैं। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हम मुसलमानों को कहते हैं और हम भी तो वही कर रहे हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए। नफरती भाषण और नफरती ये जो एक्शन है जो हिंदुस्तान के समाज में विभेद पैदा करता है, यह ठीक नहीं है। इस पर फिर कभी एक हम बात करेंगे। तो आज इस पर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।